नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विजया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप हमें मार्गदर्शन दें, मुझे बताइए जनार्दन। तब श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्वता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने इस विजया एकादशी का व्रत स्वयं किया था, पूजन किया था। इसके बाद से विजय एकादशी मोक्ष के नाम से संसारी रूप से लोग एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के लिए महत्व की स्वर्ण को वह पाठन से समस्त पाप को नाश करने वाली और प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने समय तथा नए पापों को नाश करने वाला यह एकादशी, इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है तथा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास किया गया और हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता की हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल और दुखद हुए थे और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध किया जाता है। हनुमान जी लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे कहा, श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी जब भगवान श्री राम के पास आकर बोले, सब समाचार कहे, तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वहाँ समुद्र के किनारे पहुँचे तो उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम राम, आप आदि पुरुष हैं, कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लाभद्र नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मादेव हैं। आप उनके पास जाकर इसका वर्णन कीजिए और उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लाभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किए और बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम राम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी ने कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, कोई योजना बताइए। इसी कारण आपके पास मैं आया हूँ। वक्लाभय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और उपज जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान श्री स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करें। आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री विष्णु का पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर
जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक व्रत करता है या फिर दोनों लोकों में, उसको अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कथा का, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त अवश्य होता है। जय श्री हरि विष्णु।